कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से। उस गांव की हर गली में एक ही नाम गूंजता था, रेस्टार और ज्ञान भाई। दोनों इतने पक्के दोस्त थे कि लोग उन्हें जिगरी भाई कहकर पुकारते। हर मुश्किल में एक दूसरे की ढाल बनते थे। गांव वालों की जुबान पर यही बात होती, इनकी दोस्ती को तो खुदा भी नहीं तोड़ सकता। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी गांव में रहता था मार्को, एक ऐसा खतरनाक नाम जिससे सुनते ही गुंडों की भी रूह कांप जाती। वो इतना बेरहम था कि साइको किलर भी उसके सामने मासूम लगते। एक दिन मार्को का परिवार जीप में कहीं जा रहा था, तभी अचानक रास्ते में घात लगाकर किसी ने जानलेवा हमला कर दिया। आग में जलती गाड़ी और मार्को के पूरे परिवार की चीखें हवाओं में घुल गईं। उसी वक्त बाइक पर लौट रहे ज्ञान भाई वहां से गुजरते हैं। जलती गाड़ी देख रुकते हैं और घबराहट में सब देखकर वहीं खड़े रह जाते हैं। कुछ ही पल बाद मार्को अपनी काली एसयूवी में वहां पहुंचता है। उसकी आंखें अपने परिवार की राख पर अटकी रह जाती हैं। तभी उसे वहां खड़ा ज्ञान भाई दिखता है, भागता हुआ। मार्को के दिल में शक का जहर उतर चुका था। 2 दिन बाद मार्को अब पहले से भी ज्यादा पागल और खतरनाक बन चुका था। आंखों में सिर्फ एक चीज, बदला। वो चीख कर अपने गुंडों से कहता है, जाओ ज्ञान को ढूंढो, अब उसकी मौत ऐसी होगी कि दुनिया कांपेगी। दूसरी ओर रेस्टार और ज्ञान भाई अपने घर में बैठे चाय पी रहे होते हैं। तभी अचानक बम फटता है। घर में चारों तरफ धुआं, गोलियों की बौछार, कुछ समझ नहीं आता। धुआं हटता है, ज्ञान भाई गायब होते हैं। वह चीखता है, ज्ञान कहां हो भाई? ज्ञान भाई को मार्को अपने अंधेरे खुफिया अड्डे में ले जाता है। मार्को उसके सामने खड़ा होता है, आंखों में अंगारे। क्यों मारा मेरे परिवार को? ज्ञान जवाब देता है, मैंने नहीं मारा भाई, मैं तो बस वहां था। लेकिन मार्को की आंखों में अब सिर्फ नफरत थी। रेस्टार अपनी जान पर खेलकर आखिर पता लगा लेता है कि ज्ञान को किसने उठाया। वो मार्को के अड्डे में घुसता है। तभी मार्को ज्ञान भाई को जान से मारने जा रहा था। तभी रेस्टार चीखता है, रुक जा मार्को, मेरे भाई ने कुछ नहीं किया। रेस्टार बोलता है, मुझे सच पता चल गया है, ये सब तुम्हारा दुश्मन जॉर्डन माफिया ने किया है। दूसरी तरफ जॉर्डन माफिया अपने अड्डे पर अपने गुंडों के साथ पार्टी कर रहा होता है। शराब, शोर और हंसी। तभी धुआं उठता है। मार्को और रेस्टार साथ में अड्डे पर पहुंचते हैं, एक साथ हमला करते हैं। गोलियों की बारिश, बम के धमाके, आग की लपटें, हर तरफ तबाही। जॉर्डन कुछ समझ पाता उससे पहले उसकी पूरी दुनिया राख हो जाती है। धुआं हटता है। जॉर्डन घायल जमीन पर पड़ा तड़प रहा होता है। रेस्टार उसके पास जाता है, झुकता है और कहता है, ये सिर्फ बदला नहीं था, ये